Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. And today we are going to preview the champion of all champion teams, Chennai Super Kings. Willow Yellow Interim wins. So I'm really excited for Chennai Super Kings SUPERKINGS, and we are going to preview this. चेन्नई भाई उसके बारे में एक कहावत है कि सारे टीम्स खेलते हैं आईपीएल जस्ट टू प्ले फाइनल्स विद चेन्नई with और Chennai. ये टीम एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है. इट्स नॉट जस्ट एन आईपीएल टीम, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. मतलब कि भाई कैसे ये लोग फाइनल पहुंचते हैं और मतलब नो वन नोज कि भाई इनके साथ क्या होता है. जब धोनी कैप्टन रहता है तो मतलब आराम से जीतते जाते हैं, और जब जडेजा एक सीजन के लिए कैप्टन बना दे वर सो बैड. तो यू नो पूरा मतलब कि एक माहौल धोनी बनाता है जिसमें मतलब ये जो प्लेयर्स अंडररेटेड हैं वो लोग अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा देते हैं किसी तरह. और हर सीजन में नए स्टार उभर के आते हैं, ऐसे प्लेयर्स जिनको हम सोचते हैं कि ये अब क्या T20 खेलेगा, या इसकी एज हो गई है, या इसका कुछ इशू है. आई मीन लास्ट राइट. सीजन में जिस तरह से अजिंक्य रहाणे और तुषार देशपांडे का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट करवाया धोनी ने, मतलब वो धोनी ही कर सकता है. राइट. और डैड्स आर्मी एक टाइम पे इनको बोलते थे, अभी भी मतलब अभी कुछ यंगस्टर्स आ गए, फिर भी वो डैड्स आर्मी का टैग हमेशा रहेगा मतलब सीएसके के पास. एंड हियर आर द स्लाइड्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with Chennai Super Kings preview. Now, yeah, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हेन विल थाला प्लेज लास्ट आईपीएल. ये तो एक गजब ही ठग रहा है मतलब लोगों को कि हर सीजन लोग दे फ्लॉक टू द स्टेडियम्स जस्ट टू सी अ ग्लिम्स, लास्ट ग्लिम्स ऑफ थाला. मतलब कि हर जगह सीएसके नहीं, के सपोर्टर्स रहते हैं, बट इसका लास्ट कभी आता ही नहीं है भाई. लेकिन तला को पूछते वक्त भी नर्वस होते हैं लोग. लाइक उनको एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक बार और बोल देंगे, और अभी चल रहा है लास्ट 2-3 साल से तो वही. मतलब वो टू डेफिनेटली नॉट जो 2021 में वो बोला था वो अभी तक चल ही रहे. और इट्स नॉट गोइंग टू बी हिज लास्ट सीजन. आई स्टिल फील मतलब ये भी शायद उसका लास्ट सीजन ना हो. और भाई अभी तो फिर से तला लंबे बाल कर रहे हैं, तो ये तो नई बिगनिंग लग रही भाई है मुझे. वो मैंने स्ट्रेंथ में लिखा है स्वॉट एनालिसिस में. एक्चुअली मैं थल्ला 7 टाइम्स मेंशन करना चाहता था स्ट्रेंथ में, बट आई कुडंट फाइंड 7. बट हाँ, मैंने 5-6 बार तो लिख दिया है क्योंकि थल्ला इज इक्वल टू 7. एंड मुझे लगता है ये जब तक 7 आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीतेगा शायद ये रेस्ट नहीं लेगा. बट सम अरे न्यूज अबाउट सीएसके इज लॉर्ड इज बैक. लॉर्ड मतलब शार्दुल ठाकुर इज बैक, but Raidu and Conway, two players who were instrumental in that final of हम्म. 2023. Conway was in fact man of the match in final. He will be missed. Or some good buys in the auction: Rachin Mitchell, Shardul, Rizvi, and या. सबसे बड़ा न्यूज है कि दीपक चहर और मुकेश चौधरी, इन ये दोनों अभी फिट है. बैक टू फिटनेस हैं, तो दे विल ऐड अ लॉट. एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे. As of today, yes, yes. So या. let's jump into the squad, Pratik. I'll try या. to move the screen so that, yeah. या डेफिनेटली मैन. जस्ट फर्स्ट थिंग जो तूने मेंशन करा, कॉनवे का बहुत बड़ा मिस होगा यार. Hmm. ऋतुराज गायकवाड एंड कॉनवे का पार्टनरशिप देखने लायक होता है. मतलब उनका जिस तरह से Hmm. दोनों खेलते हैं, सो या दैट्स Hmm. अ बिग होल ऑलरेडी. बट उस होल को फिल करने के लिए एक और न्यूजीलैंडर है, विच इज रचिन रविंद्र. नाउ रचिन रविंद्र has never opened in any international cricket or in any league cricket, but I am guessing he is going to get Conway spot because also he is an all-rounder. और हम्म. ये उनका मोर और लेस मतलब कि 11 रहेगा. इसमें मुस्तफिजुर, डैरिल मिचेल, डेवॉन कॉनवे तो इंजर्ड है. सो मुस्तफिजुर एंड डैरिल मिचेल आर द टू फॉरेनर्स आई एम एक्सपेक्टिंग टू सिट आउट फॉर सम टाइम एटलीस्ट. बट हाँ, अगर मोइन अली और मतीशा पथिराना थोड़ा मतलब आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो दे कैन ऑल्सो कम इन. मतलब मिचेल एंड मुस्तफिजुर कैन ऑल्सो कम इन. या. ये डेफिनेटली धोनी को पता होगा मिचेल का जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 साल में, तो ज्यादा देर बाहर नहीं बैठेगा मिचेल. बट स्टार्टिंग 11 से मैं एग्री करता हूँ. और हाँ not just Rachin Ravindra is been is opening, so like he's usually playing 3 or 4, so he's like getting promoted. But Shivam Dubey is also getting promoted in your 11. Like उसको भी 3 का भी नहीं मिला है, उसको 4 या 5 हाँ. मिलता है जनरली. So
हाँ एक्चुअली अच्छा मौका है उसके लिए भी। राइडू इज अ बिग मतलब मिस, तो राइडू बहुत बार 3 पे आ जाता था या फिर ऐसे 4 पे हाँ मतलब रहता था, बट इस टाइम मुझे लग रहा है शिवम दुबे को नंबर 3 देंगे, रहाने को 4, मोइन अली एट 5, जडेजा 6, धोनी एज यूजुअल अपना 7 पे ही आएगा, और या शार्दुल 8, थिक्शाना और दीपक चहर एक्चुअली मे कम एट 8, ऑल्दो थिक्शाना भी बहुत अच्छा बैटिंग करता है, तो इन दोनों में नंबर 8 कोई हम्म। रहेगा। और yeah, I think this is going to be the lineup more or less. Dhoni will be so happy यार. Rachin Ravindra actually brings also some bowling overs which Conway हम्म, wasn't bringing. So हम्म। he's अभी, और इसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि क्वीन विलियमसन अंडर यूटिलाइज करता है उसका स्पिन बॉलिंग को, बट मे बी धोनी वोंट. सो दिस यस, इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग. और इसमें मैंने मतलब थोड़ा हार्ड कॉल्स लिया 11 बनाने में, क्योंकि तुषार देशपांडे जो लास्ट सीजन का स्टार था उसको मैंने या अभी रखा नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, बट मतलब ही वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर इन रणजी ट्रॉफी में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तुषार देशपांडे ने, हम्म. और मे भी ऐसा हो सकता है कि मतलब तुषार देशपांडे भी खेले, और अगर वन ऑफ द प्लेयर्स आइदर दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर का अगर अच्छा नहीं जाता इनिशियल गेम्स, तो मे बी या तुषार देशपांडे विल स्लॉट इन, और या ऐसा भी हो सकता है कि उनको जरूरत ना पड़े एक एक्स्ट्रा पथिराना की, मे बी पथिराना की जगह हाँ भी आ सकता है तुषार देशपांडे. हाँ, वो तब तीन ही और ज्यादा फॉरेनर्स के स्ट्रांग साथ हो खिला जाएगा देंगे। मिडिल ऑर्डर. मिचेल को भर देंगे बीच में. एंड राइट धोनी राइट तो राइट। भाई कुछ भी कर सकता है, मिचेल से 2 ओवर पेस बॉलिंग के भी करवा देगा. हाँ सो एक्चुअली यू आर राइट, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि भाई ये लोग पतिराना को बिल्कुल ही ड्रॉ मतलब रख के तुषार देशपांडे को खिला देंगे, और मिचेल को हम्म. कहीं बीच में मतलब अब इनका वैसे भी टेल बहुत लॉन्ग है, मतलब और मिचेल आ जाएगा तो ऑलमोस्ट मतलब नंबर 10 तक बैटिंग हो जाएगा इनका, तो या एंड ओपनिंग फिक्सचर एक्चुअली फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल इज विद आरसीबी एट राइट. चेन्नई एंड गुजरात एग्जैक्टली वन टाइटंस, वीक फ्रॉम नाउ. एग्जैक्टली या 1 वीक फ्रॉम नाउ, एंड गुजरात टाइटंस है, फिर दिल्ली कैपिटल्स है विशाखापट्टनम में, 15. और या हैदराबाद है हैदराबाद में, सो या दे विल बी विद इन चेन्नई वाइजैक हैदराबाद इन द फर्स्ट 4 मैचेस दैट वी नो ऑफ नाउ। तो या इसमें एक और चीज है, मुझे लगता है समीर रिजवी जो है ना, ये इम्पैक्ट सब हाँ. रहेगा, जब भी ये लोग चेज करेंगे तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट सब, और अगर ये लोग द बिग सिक्स हिटर फ्रॉम यूपी. यस यस बिग 6 हिटर, और अगर ये लोग बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मे बी दे विल प्ले चेन्नई में, मे बी दे विल ऐड वन मोर स्पिनर ऑल्सो, इनके पास एक्चुअली प्रशांत सोलंकी है या फिर निशांत सिंधु है, हम्म. इनको भी ऐड कर सकते हैं, बट हम्म. या मोस्टली तुषार देशपांडे को भी ऐड कर सकते हैं, एक्चुअली तुषार देशपांडे वॉज द फर्स्ट आईपीएल इम्पैक्ट सब, तो मे बी तुषार देशपांडे मेक्स एज एन इम्पैक्ट सब, ऐसा भी हो सकता है, या तो डेफिनेटली. बाकी कुछ तब भी जितना हमने बोला है उसके अलावा भी कुछ एक नया भी कुछ होगा, क्योंकि धोनी है वो हाँ हमारे से ज्यादा बड़ा सोच पाता है. हाँ, सो वो तो है। स्ट्रेंथ्स में मैं थला 7 बार लिखना चाहता था, तो मैंने पहले ही लिख दिया थला इंटू 7, बट इनका स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या है कि भाई एलएसजी के बाद बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स इन्हीं के पास है, अगर मैं फिर से एक बार लाइनअप दिखा देता हूँ, तो इफ यू सी शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक ठाकुर चहर, थिक्शाना, 6 ओवर. अ, और मिचेल सब्स्टिट्यूट में, तो मतलब कि इतने ज्यादा इनके पास ऑलराउंडर्स हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक लखनऊ सुपर जायंट्स, विच इज अ टीम ऑफ या ऑलराउंडर्स, एंड चहर एंड शार्दुल गिव देम अ लॉन्ग टेल, और दूसरी बात है थाला का स्ट्राइक रेट, ये 177 था लास्ट आईपीएल में, मतलब ऑलमोस्ट 180, और अभी वो फुल्ली फिट है, थाला इज फुल्ली फिट नाउ, लास्ट ईयर वो नी इंजरी के साथ खेल रहा था, तो ज्यादा वो रनिंग नहीं कर पा रहा था, तो दिस टाइम वी मे सी थाला मोर डेंजरस, मतलब धोनी कैन बी मोर डेंजरस या दिस टाइम। और भाई फैंस तो यही चाहते हैं कि जडेजा के ऊपर आए खेलने बैटिंग में. राइट, हाँ वो तो है। और दूसरा इनका स्ट्रेंथ है कि बेस्ट फिंगर स्पिन अटैक, मतलब इनका
इनके पास रिस्ट स्पिनर नहीं है, दैट इज वन ऑफ द वीकनेस एक्सेप्ट प्रशांत सोलंकी, दैट इज वीक राइट। पॉइंट कि ये लोग रिस्ट स्पिनर्स पे कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट इनके पास या बेस्ट फिंगर स्पिन अटैक है। तो यू हैव जडेजा, मतलब अगर तू स्क्वाड दिखेगा तो जडेजा है, दीक्षाना है, देन यू हैव इवन दीज टू जो सबस में अजय मंडल, निशांत सिंधु, ये दोनों भी फिंगर स्पिनर्स हैं। मोइन अली है, ही इज अ फिंगर स्पिनर, रचिन रविंद्र इज अ फिंगर स्पिनर। तो मतलब इनके पास वो कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो मे बी ऐसा है धोनी हो सकता है डजंट वो ट्रस्ट। भी सब्स्टिट्यूट की तरफ आ सकते हैं, अगर बाद में चेस हम्म। करना है और स्पिन को सपोर्ट मिल रहा है तो वो भी आ सकते हैं ऐसा सब हाँ, वो लोग भी इम्पैक्ट आ पर। सकते हैं। हाँ, प्रशांत सोलंकी इज द ओनली लेग स्पिनर इन दिस टीम, दैट्स अ वीकनेस आई हैव रिटन, क्योंकि हमने देखा है बाकी टीम्स रिस्ट स्पिनर्स को काफी यूज करती हैं, जैसे लखनऊ अमित मिश्रा और बिश्नोई, दो लेग स्पिनर्स खिलाती है। इवन चहल और जैम्पा खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। हम्म। तो देर हसरंगा इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। तो वहां पे भी अगर आप देखो तो मतलब काफी स्पिनर्स है, इनफैक्ट मयंक मार्कंडे को भी रखा है एसआरएच ने, दो लेग स्पिनर्स वहां भी है। बट या बट करेक्ट। बट यहाँ पे एक ही है। और कॉनवे एंड राइडू का तो मिस हो गई बहुत बड़ा, लेकिन सबसे दे बड़ा हैव वन सो मेनी मैचेस फॉर सीएसके हम्म एक्चुअली। कितने हम्म। बार मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस आए उनसे। बट प्रतीक, पता है सीएसके का सबसे बड़ा वीकनेस, मैं ये एक्चुअली काफी सोच रहा था आज सीएसके के बारे में कि इनका वीकनेस क्या है। और ये लोग ना कभी इनिशियल लॉसेस से रिकवर नहीं करते हैं, मतलब कि इनका अगर टूर्नामेंट के फर्स्ट 5 मैच अगर इनका स्टार्ट बहुत हम्म। बुरा हुआ तो इनका सीजन बहुत बुरा जाता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मतलब कि 2020 और 22 सीजन्स दोनों में हम्म। इनका स्टार्ट काफी खराब रहा था। तो या ये जो इनिशियल मतलब अगर 5 में से 3 मैच या 4 मैच हार जाते हैं ना, तो इनका मतलब ये लोग का कॉन्फिडेंस काफी गिर जाता है। और नहीं तो अगर ये लोग नहीं हारे और जीत गए, मतलब 5 में से 3 या 4 जीत गए, तो दे विल जस्ट सेल थ्रू द टूर्नामेंट। और ये लोग तो मतलब फोर्थ फिफ्थ के लड़ाई में भी कभी नहीं आते, डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड के लड़ाई में आते हैं ये लोग। यस मतलब दे सर। आर एक्चुअली जीटी के इंसेप्शन से पहले तो सीएसके अक्सर टेबल टॉपर ही होती थी, तो मुझे हाँ। याद है एक बार इनको इनिशियल मैचेस मिल जाते हैं फिर हम्म अनस्टॉपेबल खेलते हैं पूरा सीजन। हम्म। इनफैक्ट मैं देख रहा वेरी था गुड प्रतीक, पॉइंट किया है। 2013 was the last season when actually CSK was the fourth qualified team. They were tied on points with RCB. मतलब that या was the last time when they had that net run rate qualification. उसके एंड आई थिंक अलावा उसमें धोनी का स्पेशल लगता है। आई थिंक वन ऑफ द रेयर टाइम्स जब 6 विंस के साथ टीम क्वालिफाई की हाँ थी। हाँ राइट। और मतलब अभी लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड्स मतलब कि दे हैव बिन डोमिनेंट, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि नेट रन रेट या फिर 2010 का सीजन में वी सॉ धोनी हिटिंग इरफान पठान, तो वो 2010 और 2013 मतलब पेप्सी आईपीएल एरा जो हम बोलते हैं ना, वो एरा या में ही सीएसके ने 2 बार ऐसे क्वालिफाई किया है। वरना जब से टाटा आईपीएल और ड्रीम इलेवन आईपीएल हुए तब से तो दे हैव बिन डोमिनेंट अ लॉट। सो या अपॉर्चुनिटी क्या है, ऋतु रचिन ओपनिंग कॉम्बो दैट इज लीथल। एंड दूसरा एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि रचिन के लिए ये बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली अगर वो अपने Absolutely. पोटेंशियल पे खेले ना, तो ही कैन बी ऑरेंज कैप विनर, ही कैन बी दैट प्लेयर हु विंस द ऑरेंज कैप ऑल्सो, मतलब कि वाह। उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर रचिन। मुस्तफिजुर को अगर ये लोग खिलाते हैं, तो मुस्तफिजुर अगर हम्म। पतिराना एक्चुअली मतलब कि बैकफायर्स, तो अगर ये लोग मुस्तफिजुर को खिलाते हैं तो वो स्लो पिचेस, चेन्नई में जो स्लो पिचेस हैं उस पे वो काफी अच्छा बॉलिंग कर सकता है। राइट। और समीर रिजवी एज इम्पैक्ट सब फॉर राइड, मतलब राइडू का जो रोल था इम्पैक्ट सब का, वो समीर रिजवी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और डैरिल मिचेल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, मतलब वर्ल्ड कप में भी उसने दिखाया कि ही प्ले स्पिन वेरी वेल। तो चेन्नई में या एक्चुअली वैसा प्लेयर एक चाहिए, अगर ओवरसीज प्लेयर अगर वो लोग मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं तो डैरिल मिचेल इज द परफेक्ट फिट, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। डैरेन मिचेल तो जल्दी आएगा ही सही, क्योंकि वो हम्म कोलैप्स बचाने में भी काम आएगा यार। हम्म। तो थ्रेट पे जाते हैं हम। मेरा एक ही प्रॉब्लम है यार इस चेन्नई टीम से, मैं लास्ट सीजन भी बहुत क्रिप कर रहा था, ये ऑब्सेशन विथ मिचेल सैंटनर, मुझे पता नहीं ये धोनी का एक क्या है।
मतलब ये कभी भी आ जाता है टीम में। आई थिंक मैंने इसको दिखाया नहीं हम्म। स्क्वाड में, बट सैंटनर इज अगेन अनदर फॉरेन प्लेयर जो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और एक्चुअली ड्वेन प्रिटोरियस को मैं लास्ट टाइम बहुत बैक कर रहा था कि उसको खिलाओ खिलाओ, बट उसको खिलाया ही नहीं, सैंटनर को ही खिलाते रहे। बट धोनी कैन मतलब टर्न द टेबल्स टोटली और बोलेगा कि मैं सैंटनर को एज अ फोर्थ फॉरेनर खिलाऊंगा, पथिराना भाड़ में जाए, मोइन अली भाड़ में जाए, या फिर किसी को भी या मतलब एक निकाल के सैंटनर को वो खिला सकता है, क्योंकि ये फ्लेमिंग और धोनी का आई थिंक एक ऑब्सेशन है सैंटनर के लिए। फिर एक और है पथिराना का भाई फॉर्म, अगर मतलब अगर तू रिसेंट टाइम्स में देखा है तो मतलब बांग्लादेश में उसने एक T20 में ऑलमोस्ट ऐसा अनबिलीवेबल चेज करवा दिया था बांग्लादेश को। बहुत ही वेवर्ड है, मतलब कि वो तो धोनी के अंडर ही या सिर्फ अच्छा खेलता है, बाकी टाइम मतलब ही कैन बी बॉलिंग 17 बॉल ओवर्स, मतलब वाइड नो बॉल, नो बॉल्स का इशू बहुत है या कंट्रोल बहुत कम है। दूसरा तीसरा पॉइंट है थ्रेट की दुबे अगर इंजर्ड हो जाता है तो दैट विल बी अ बिग लॉस फॉर CSK, क्योंकि अभी भी ऑल्दो इज वर्किंग ऑन हिज फिटनेस इन NCA, बट उसका बॉलिंग फिटनेस का अभी नहीं पता है। और फोर्थ थ्रेट जो मेरे हिसाब से वो रचिन हैज नॉट ओपनड इन एनी फॉर्मेट और एनी क्रिकेट, या so that's maybe he's not as good as we think. विल सी या So anyway, before I move to predictions, so Pratik, what's your view? I just want to take your view on CSK and strengths, weakness, opportunity, threat. मतलब कि या नो दिस इज परफेक्ट आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग शिखर या हम्म लाइक अगेन जैसा एक पॉइंट रचिन का वही है जैसा उसने दिखाया कि लॉन्ग टूर्नामेंट में भी ही लाइक्स टू हम्म कीप स्कोरिंग जैसे वर्ल्ड कप में उसने 550 प्लस बनाया बट हम्म वो ओपनिंग का नया चैलेंज रहेगा डेफिनेटली हाँ, और इंडिया में भी कई जगह बॉल स्विंग होती है शाम को तो वो absolutely. भी एक एडेड चैलेंज हो जाता है जब कोई मिडिल ऑर्डर हम्म से ओपनिंग ओपनिंग स्पॉट पे आता है तो हम्म। हाँ वो तो है, मतलब स्पेशली इफ यू हैव उमेश यादव, यू हैव भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार यू हैव दिस न्यू बॉल एक्सपर्ट्स, मतलब कि पैट कमिंस है, या तो इट कैन बी डिफिकल्ट, मतलब कि रचिन के लिए इनिशियली, ऑल्दो ऋतुराज हैज डन रियली वेल, बट हाँ अगर ये दोनों नहीं चले तो इट विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रहाने, दुबे, एंड उनका जो मिडिल ऑर्डर है उस पर बहुत प्रेशर आ या जाएगा, बट दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग ऑर्डर, तो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स। और एक दो मैचेस तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर में से कोई इनको निकाल देगा एक दो मैच, वैसा भाई दिख रहा है। मतलब दे आर सो लकी जो दो फेवरेट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमारे हाँ हाँ इंडिया हम चाहते हैं इंडिया के लिए दोनों खेले साथ में जो बहुत कम हुआ है शायद एक बार हुआ है हाँ तो वो दोनों इस टीम के पास है लाइक दैट्स अ बिग बूस्ट एंड ठाकुर तो घूमते हुए आया है पहले पहले यही हाँ था फिर केकेआर चला गया हाँ एंड उसने एंड ही इज इन एक, गुड फॉर्म लॉर्ड इज इन गुड फॉर्म ही जस्ट played an epic batting innings in the Ranji final as well so या yeah रणजी he's I think फाइनल्स the एंड सेमीफाइनल। best fast bowler in the middle overs the हम्म his ability to pick wickets anytime yeah हम्म। और इसमें लॉर्ड तो भाई, मैं तो लॉर्ड प्रेयर के साथ शुरू करना चाहता था कि वो भाई ऐसा बंदा है कि मतलब वो न्यू बॉल के साथ खतरनाक होगा। और तू सही बोल रहा है, मतलब हार्दिक पांड्या से एक्चुअली अच्छे तो ये दोनों हैं, मतलब कि दे मे नॉट बी बिग हिटर्स, बट अगर yeah ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे कैलकुलेटिव रन चेज करना हो, लो स्कोरिंग थ्रिलर हो, तो ये दोनों बहुत बढ़िया चेज कर सकते हैं। और इनकी बॉलिंग एबिलिटीज आर फार सुपीरियर देन हार्दिक पांड्या, तो ये दोनों yeah इंडिया के टॉप ऑलराउंडर्स हैं, मतलब ये दोनों। और ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा yeah भी इनके साथ है, तो या दे हैव ऑल या द टॉप ठाकुर को ऑलराउंडर्स। मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा निग्लेक्ट किया है सब तीनों फॉर्मेट बराबर खेलना खिलाना चाहिए था एंड दीपक हम्म चहर का तो इंजरी इशू रहे हैं अदरवाइज हम्म। हो सकता है इतना जो ऑब्सेशन है हार्दिक पांड्या का वो नहीं होता था अगर ये लोग पूरे हम्म। टाइम खेलते तो और ठाकुर को तो यार वर्ल्ड कप में बेचारे का लक खराब था कि पांड्या के साथ ही उसको खिला रहे थे, फिर पांड्या जैसे इंजर्ड हुआ या तो स्काई को ले आए और शामी को ले आए, बट वहां पे भी वो बेचारा थोड़ा अनलकी रहा, बट चहर का इंजरी इश्यूज रहा है, लेकिन मुझे याद है उसने दो इनक्रेडिबल वनडे में दो इनक्रेडिबल चेजेस ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली या जिता दिया था लास्ट में, मतलब
अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो जस्ट शॉर्ट हो गया, और एक श्रीलंका के अगेंस्ट उसने तो श्रीलंका में जिताया था, 64 जिता दिया बनाया था था उसने एकदम। श्रीलंका में। तो हिज स्किल्स विद द बैट इज आल्सो अमेजिंग, मतलब कि चेरी, चेरी उसका निकनेम है एक्चुअली। तो या देखते हैं चेरी क्या करता है इस बार। और but the team looks really good, man. I think हम्म this is a impressive team. या और प्रेडिक्शंस इंडिया में मैं ऋतुराज या रहाणे बोल रहा हूँ, ऑल्दो बहुत लोग डिफर करेंगे मेरे से। एंड ओवरसीज प्लेयर में रचिन बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो ऑरेंज कैप भी जीत सकता है इस सीजन। ही इज माई डार्क हॉर्स फॉर ऑरेंज कैप। और Yeah, अगर वो ओपनिंग कराए, मतलब धोनी अगर उसको ओपनिंग कराए, इट मे हैपन कि डैरिल मिचेल, एक और पॉसिबिलिटी है जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया, कि डैरिल मिचेल को भी ओपन करा सकता है धोनी। क्योंकि डैरिल मिचेल, अगर तुझे याद है, न्यूजीलैंड का जो एक बहुत ही वो सक्सेसफुल कैंपेन रहा था 2021 T20 वर्ल्ड कप, वन, जिसमें वो लोग फाइनल्स यस, पहुंचे थे, उसमें मिचेल डैरिल ओपन मिचेल करता था। ओपनर था, और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच था उसमें वो, इंग्लैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो जिमी निशम ने चेज कराया था लास्ट में। जिसके बाद मैंने वो जिमी 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 वाला रील भी डाला था हमारे इंस्टा या पे, फिर ब्लॉक हो गया था इंस्टा फिर। तो या ऐसे ट्रिकी पिचेस पे बहुत अच्छा खेल लेता है मिचेल, वो पूरा एक साइड से खड़ा हो जाता है एंड बीच हम्म बीच में बाउंड्रीज भी ही नोज हाउ टू स्कोर बाउंड्रीज। तो हम्म दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर रचिन फ्लॉप होता है इनिशियली एज एन हम्म ओपनर तो डेफिनेटली मिचेल ओपन भी कर सकता है। ही हम्म। हैज दैट एक्सपीरियंस। एंड या आई अभी थिंक भी मेरे ये शार्दुल ठाकुर या रचिन, सॉरी, ऋतुराज में से एक इंडियन प्लेयर। हम्म And yeah, even I also want to go with Rachin. I actually want to see him perform really well and हम्म make his mark in IPL. And for the uncapped, yeah, definitely Rizvi. सुरेश रैना भाई हम्म ने इतनी मेहनत करी है, चिन्नतला ने उसको ढूंढ के लाया हम्म है। So हम्म I hope like वो शाहरुख खान से भी बड़े बड़े सिक्सेस मारे। हम्म। ठीक है। एंड माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर देम इज, I'm predicting them to finish third. They are definitely going to That's very be specific. playoff. They are definitely going to make the playoff. But अगर एग्जैक्ट मतलब बोला जाए तो मुझे लगता है थर्ड होगा सीएसके का। हाँ, मतलब मुझे जीटी थोड़ा स्लाइटली बेटर टीम लग रही है, और मुझे लग रहा है एक और टीम होगी कहीं से जो सरप्राइज कर सकती है। यू नेवर नो, एसआरएच, एलएसजी, दे आल्सो हैव ग्रेट स्क्वाड्स, या कोई Yeah, और टीम भी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है चेन्नई मे बी थर्ड दिस टाइम। व्हाट्स योर टेक yeah. ऑन इट? I think short playoffs, but उसके बाद मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है। और हम्म वो भी है ना कि फर्स्ट टू फिनिश होता है तो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मे बी चेन्नई वोंट फिनिश इन द फर्स्ट टू। तो तेरा जो थर्ड हम्म वाला प्रेडिक्शन है काफी अच्छा है। हम्म। भाई, चेन्नई सुपर किंग्स को फॉलो करने में बहुत मजा आता है, और क्राउड्स भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मेरा तो एक ड्रीम है कि मैं चेपॉक चेपॉक। स्टेडियम इज आल्सो सो आइकॉनिक यार, दैट लाइक, हाँ। या मेरे कुछ कोवर्कर भी है वहां पे, वो बोलते हैं कि हम्म मतलब एक एक बंदा है हमारी टीम में, वो तो हर मैच देखने जाता है होम, हर मैच, और बोलता है कि अलग ही हम्म। फीलिंग है। वो एक्चुअली यही बोलता है, इट्स एन स्पिरिचुअल फीलिंग, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वाचिंग अ राइट। गेम इन चेपॉक। सो या मेरे भी बकेट लिस्ट में है भाई वो। हाँ, चेपॉक में गेम देखना, मतलब अगर इंडिया के आइकॉनिक स्टेडियम्स कंसिडर करें तो ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, चेपॉक, ये तीन नाम हमेशा मतलब आते हैं कि दीज आर द थ्री मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स। तो चेपॉक में जब धोनी एंटर करता है, और वो डीजे इतना मतलब बकचोद टाइप का है वो, मतलब कुछ ना कुछ एक ट्रैक लगा के वो रखता है, सोच के रखता है कि भाई मैं धोनी को बिल्डअप करूंगा पूरा। मतलब वो लास्ट ईयर उसने वो विक्रम का ट्रैक रखा था एक। तो या या मतलब इट्स रियली फन टू वॉच वॉच चेन्नई। या मुझे एक बात याद है कि जब जब वो पेप्सी आईपीएल वाला एरा था तब बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग था विकेट चेन्नई का, लेकिन अभी रिसेंट हम्म टाइम्स में तो हमने अच्छे स्कोर्स भी बनते हुए देखे हैं। हम्म तो हम्म। वो अच्छा रहता है यार। बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग हो गया था एक टाइम पे, याद हो तो। तब हाँ अश्विन, रवि दोनों डोमिनेट करते थे। हाँ, जडेजा एक्चुअली, जडेजा तो मतलब मुझे लगता है अगर वो सीएसके के अलावा किसी और फ्रेंचाइजी में जाएगा, ही नॉट बी दैट इफेक्टिव। क्योंकि यार वो ना चेन्नई में लेफ्ट हैंडर्स को भी आउट कर देता है, मतलब ही टर्न्स अ लॉट इन चेन्नई, मतलब या तो रचिन विल ऑल्सो डू समथिंग सिमिलर। और इनके पास वही है ना, या 7-8 बॉलिंग ऑप्शन है, मतलब यार तो दे डोंट हैव एनी शॉर्टेज ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस। तो थल्ला मतलब
का यही थिंकिंग है कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हमेशा रहे और मैं इनको स्विच अराउंड करता एंड रहूं। रचिन और मिचेल तो प्रॉपर ऑलराउंडर्स है ऑलमोस्ट, ऐसा भी नहीं है कि हम्म दे हम्म तला विल एक्सप्लोर देम, वो तो ऑलरेडी अच्छे बॉलर्स है। एंड हम्म या एंड रविंद्र जडेजा इज आल्सो लेजेंड फॉर सीएसके नाउ, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ बाय finishing that final last या time, like that was amazing from जडेजा। हम या हमेशा उसको लास्ट तक देखते हैं और फेल हो जाता है, बट उस टाइम कर दिखाया उसने, सो वी कैनॉट फॉरगेट दैट 2023 लास्ट फाइनल। 2-3 सीजन में मतलब जडेजा का फिनिशिंग मुझे याद है, उसने हर्षल पटेल को शायद 37 कुछ मार दिया था एक मैच में। आ, अभी भी लीग चेक में हम क्रिटिसाइज करेंगे उसको, आई एम श्योर 9 of हाँ 12, 9 of 15 जैसे इनिंग्स आएंगे हम्म, कभी कभी, हाँ बट बट वो या जिता बट ही देता इम्पोर्टेंट है टाइम पे आइदर जडेजा विथ क्राइसिस मैन है इम्पोर्टेंट टाइम पे। आइदर विद द बैट बॉल और फील्ड, मतलब कहीं ना कहीं वो अपना मतलब वो इम्पैक्ट छोड़ ही देता है। Yeah, oh, the number of runouts Jadeja has created, man, that हम्म next level. Like उसका डेटा आई हम्म थिंक थोड़ा मुश्किल है ढूंढना, बट आई थिंक हम्म आईपीएल में सबसे ज्यादा रनआउट जडेजा नहीं किए होंगे भाई, मेरे को तो लगता है। एंड धोनी फोकसेस अ लॉट ऑन फील्डिंग आल्सो, मतलब बहुत उसका फील्डिंग पे एम्फेसिस होता है, तो दे आर ऑलवेज अ गुड फील्डिंग साइड। मतलब वही है ना, येलो जर्सी जो ये है ना, ये फील्डिंग से बहुत प्रेशर बनाती है। और ऑस्ट्रेलिया भी उसी And वैसे again, ही they किया have था। lots of Kiwis. The Kiwis always feels well. They are one of the best fielders, right? So वो भी हम्म एक एडवांटेज रहता है सीएसके को। सरप्राइजिंगली कोई भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, मतलब हम्म। इनके साइड में, दैट्स वन सरप्राइजिंग। नॉर्मली हेजलवुड या कोई एक बॉलर रहता था, बोलिंगर, हेजलवुड। या दिस टाइम देव गॉन फॉर या मुस्तफिजुर और पथिराना, मतलब एशियन पूरा चले गए ये लोग, तो हाँ, दैट्स आल्सो अ बिट। एशियन और ओशियानिया या। हाँ हाँ, एशियन और न्यूजीलैंड में कीवी, वही है। So yeah, that's the review चलो for या Chennai Super Kings. Thank you so much, guys, for watching. Please subscribe our channel. We have already gone through the previews of SRH, LSG, and Rajasthan. Sorry, Rajasthan. बोल रहा हूँ. This the जीटी। first team, GT Gujarat Titans. Yeah. So we have gone through 3 previews, and this is the 4th preview in the series. 6 more teams to go, and let us know what you think, uh, and we are just loving your comments. Keep them coming in. So thanks, या Pratik. Thanks for joining. See you after a bit then. या थैंक यू।